हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं पेपर में, प्रीवियस एग्जाम में, आगे भी उठ सकते हैं। टॉपिक अच्छा है गुप्त काल। यहाँ से आपको आने वाले टाइम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाले पहले शासक जो थे वो श्रीगुप्त थे। इसने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की थी और इसी काल के साथ ही भारत में मंदिर, वास्तुकला और मूर्ति कला के उत्कृष्ट काल का प्रवेश किया गया। यानी जो मंदिर है, मंदिर की जो वास्तुकला है और मूर्ति कला जो है इसी काल से मतलब सामने आने लग गई थी। यानी मंदिरों का निर्माण होने लग गया और मूर्ति कला का निर्माण होने लग गया इसी काल से। हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, गुप्तकालीन मंदिरों में ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। यानी जो गुप्तकालीन जो मंदिर थे ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिसमें ईंट व पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलता है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष और फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु जो है वो नारायण, रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है, ठीक है। आगे देखो, श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा था और गुप्त काल की जो भाषा थी वो संस्कृत धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनसे संबंधित है। इसके बाद किस शासक ने कितना टाइम पीरियड तक इस गुप्त काल को चलाया था वो देखो। सबसे पहले श्रीगुप्त जो है उनका कार्यकाल माना जाता है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक घटोत्कच गुप्त का जो शासक है उसका कार्यकाल माना जाता है। 319 से लेकर 334 तक चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल माना जाता है। 335 से लेकर 375 समुद्रगुप्त का कार्यकाल माना जाता है और 375 से लेकर 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है और 415 से लेकर 454 कुमारगुप्त का शासनकाल माना जाता है और 455 से 467 तक स्कंद गुप्त का क्या माना जाता है, शासनकाल माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें गुप्त साम्राज्य के शासक को विष्णु भगवान के उपासक थे, यह हम मानते हैं। और समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। ये उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो किसने दी थी उपाधि? दी थी विसेंट स्मिथ ने। आगे क्या बता रखा है इसमें देखो। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको ही क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और गुप्त काल के लिए हरियाणा का जो टॉपिक मूर्ति कला में बताया गया है। यानी हरियाणा जो गुप्त काल है उसमें टॉपिक में इसका जिक्र किया गया है। आगे देखो, घटोत्कच गुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था और जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था तो गुप्त संवत शुरू हुआ था और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुआ था। और चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश के राजाओं में सबसे पहले महादेव राज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन V.M. स्मिथ ने कहा था। हमने पीछे भी पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और यह पता हमें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र समुद्रगुप्त का एक और तरफ लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के 12 राजाओं और आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया था। जो समुद्रगुप्त था उसने 12 राजाओं और आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराने का काम किया था। और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त वंश से संबंध रखती हैं। ये क्वेश्चन उठ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि
कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस वंश से संबंधित हैं, तो वह गुप्त वंश से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के क्या किए थे, वो चलाए थे। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त जो था वो द्वितीय, उसके दरबार में चिकित्सक था कौन, धनवंतरी। गुप्त वंश का जो शासन है उसकी व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। समुद्रगुप्त के काल में प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण। यह अभिलेख जो हरिसेन ने लिखा था हरिसेन ने, लेकिन निर्माण किसने करवाया था, वो देखो हरिसेन ने इसको लिखा था और निर्माण किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने करवाया था। और इसके अलावा स्कंद गुप्त ने किसको हराया था, हूणों को हराया था। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हूणों मतलब स्कंद गुप्त के टाइम पर किसने आक्रमण किया था, तो हूणों ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं से भी घूम सकती है, आपने ध्यान रखना है पेपर में। आगे देखो, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और इस झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गुप्त काल के वंश में भू राजसोदर जो थी वो 1/6 भाग थी। गुप्त वंश में मुद्रा को दिनार कहते थे, क्या कहते थे, दिनार कहते थे। बाल विवाह प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी और कुमार संभव माल विकांग निमित्तर अभिज्ञान शकुंतलम और यह रचना कालिदास ने की है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है। आगे है दशमलव प्रणाली, यानी जो दशमलव प्रणाली है उसके अंदर क्या बताया गया है वो देखो। दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार है वो गुप्त काल में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दशमलव प्रणाली है उसका जो आविष्कार किया गया था किस काल में किया गया था, गुप्त काल में किया गया था। तांबे के सिक्के रामगुप्त ने चलाए थे। तांबे के सिक्के को चलाने वाला कौन था, रामगुप्त था। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है और सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो अर्ण अभिलेख में मिलता है। गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे, क्या कहते थे, रूपक। और समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है। स्कंद गुप्त से भीतरी स्तंभ अभिलेख से संबंधित है, यानी जो स्कंद गुप्त है उसका संबंध जो है किससे संबंधित है, वो भीतरी स्तंभ अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त किससे संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रूपक कहते थे। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिए हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक है वो देखो, वो है पुष्यभूति वंश के बारे में। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही।